अहम खबर से देहरादून से खबर, जहां पर एसडीआरएफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एसडीआरएफ के सिपाहियों के दौड़ के चलते रास्ता बंद। जाली ग्राउंड हवाई अड्डे जाने के लिए एकमात्र रास्ता बंद होने के चलते कई यात्रियों की छूटी फ्लाइट। एसडीआरएफ के कमांडेंट बोले कि सिपाहियों की दौड़ चल रही है, बिना किसी सूचना के हवाई अड्डे जाने वाला मार्ग बंद कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको खबर देहरादून से बता दें। एसडीआरएफ की अगर बात किया जाए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहां पर जाम लगा हुआ है, यहां पर लोग बैठे हैं। अब सोचिए, जिनको जरूरी काम होगा, जिनकी फ्लाइट्स होगी, फ्लाइट एक निर्धारित समय के लिए उड़ती है, वो अगर समय पर नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा? उनकी टिकट रद्द भी नहीं होगी क्योंकि वो समय पर पहुंच नहीं पाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। अरविंद जी, क्या है पूरा मामला, आपने क्या देखा? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि एसडीआरएफ जो अपने सिपाहियों की एक दौड़ करा रही थी, इसने पंत रोड जो कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। हाँ। मैं भी एक यात्री की तरह एयरपोर्ट जा रहा था, मतलब मेरे पास समय कम था और मैं भाग रहा था, लेकिन चूंकि रास्ता बंद होने से मेरी फ्लाइट छूट गई। मैं तो खुद मतलब इनका शिकार हूं। इसके अलावा मेरे जैसे कई यात्रियों की फ्लाइट छूट गई। और बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जब कमांडेंट महोदय को कहा गया कि भाई आपने बिना पूर्व सूचना के इतना महत्वपूर्ण रास्ता कैसे बंद कर दिया, तो कमांडेंट महोदय का जवाब था कि नहीं, वहां दौड़ हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि जो यात्री हैं उनको बताने वाला कोई नहीं है। उनके टिकट आप समझ सकते हैं कि हवाई जहाज का टिकट जो कि काफी कॉस्टली है, और ऐसे में अगर वो उनकी फ्लाइट छूट जाती है तो वो कहीं से कंपनसेट नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि इसका कौन जवाब देगा और इसके बारे में कौन बताएगा। ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आम जनता के साथ जो है इस तरह का व्यवहार हो रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने बिना किसी सूचना के वहां पे इतना बड़ा कार्यक्रम रख दिया, जो कि मुख्य रास्ता है एयरपोर्ट के जाने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल एयरपोर्ट पे तकरीबन 1.5 से 2 घंटा पहले पहुंचना होता है। अगर किसी के पास समय कम होता है, ऐसे में आप समझिए कि अगर उसको किसी और रास्ते से, मान लीजिए अगर कहीं और से भेजा जाए, तो भी वो जो है अपनी फ्लाइट नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि उसको रास्ते का ज्ञान नहीं होगा। और दूसरा ये होगा कि पहले से तैयारी नहीं होगी, क्योंकि वो उतना समय लेके चलता। अब सवाल यह है कि इस पे किस तरह की कार्रवाई इनके बड़े अफसर करते हैं, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अरविंद जी, एक सवाल ये भी उठता है कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि यात्री तो यात्री, बहुत सारे ऐसे एम्बुलेंस भी होंगे, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां होंगी जिनको वास्तव में बहुत ज्यादा इमरजेंसी होंगी, ऐसी गाड़ियां भी फंसी होंगी, तो वो भी नहीं जा पा रही। क्या उनको रास्ता दिया गया? क्या मैं ये देख रहा था कि उसमें जो लोग यात्रा कर रहे थे, उसमें कई बुजुर्ग लोग भी थे जिनको रोक दिया गया था, और ये कहा जा रहा था कि यहाँ से 12 किलोमीटर आप आगे जाएं और वहां से घूम के जाएं। अब आप ये समझिए कि एक व्यक्ति जो पहले से जल्दी में है, उसे आप ये कह दें कि आप 12 किलोमीटर आगे जाएं और वहां से घूम के जाएं, तो ये मान के चलिए कि उसका जो जहाज है, उसकी जो फ्लाइट है, वो उतना तय है। और यही कारण है कि बहुत सारे यात्रियों की फ्लाइट छूट गई, और इसका फिलहाल जवाब देने वाला कोई नहीं है। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। किस तरह के अगर कोई कार्यक्रम किए जाते हैं तो उसके प्रायर सूचना होनी चाहिए, अखबार में उसका विज्ञापन दिया जाना चाहिए, और एक पुलिस का ऐसा कोई व्यक्ति खड़ा होना चाहिए जो काफी दूरी पर हो कि नहीं, ये समस्या है, और इस समस्या का कोई न कोई निदान ऐसा होना चाहिए जो उनको इस समस्या से बचा सके। चलिए अरविंद जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि किस तरीके से बिना किसी सूचना के यहां पर दौड़ एसडीआरएफ की तरफ से आयोजित किया गया। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लोग परेशान थे। कई लोगों की फ्लाइट छूट गई और बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो परेशान हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार इस तरीके का आयोजन बिना किसी जानकारी, बिना किसी पूर्व जानकारी के क्यों आयोजित की गई? तो देहरादून की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। रास्ता बंद होने के चलते कई यात्री परेशान नजर आए, कई लोगों के फ्लाइट छूट गए, और बताया जा रहा है कि ऐसी कुव्यवस्था अब जिम्मेदार लापरवाही जिन्होंने की है, जिम्मेदार अधिकारी जो है,
तो हमने इंडिया न्यूज की टीम ने आईजी से बातचीत करने की कोशिश की तो निदीम अग्रवाल से, तो उन्होंने वीडियो देखने के बाद कुछ भी बोलने से मना कर दिया। अब देखिए आईजी साहब भी भागते हुए नजर आ रहे हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। जब एसडीआरएफ की लापरवाही आई तो आईजी साहब क्यों नहीं बोल रहे हैं। आईजी साहब को बोलना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आखिरकार ऐसी कुव्यवस्था कैसे हुई। क्या ट्रैफिक नियमों का धज्जियां उड़ाने का अधिकार है? क्या ऐसे यात्री अगर परेशान हो रहे हैं उनको दरकिनार करके बिना किसी पूर्वा जानकारी के, बिना किसी एडवाइजरी के, बिना किसी गाइडलाइन के इस तरीके से रोड ब्लॉक करना कहां का ये नियम है? सवाल तो आईजी साहब को इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन इंडिया न्यूज की टीम ने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो आईजी साहब बात करने से कतरा रहे हैं। वीडियो देखने के बाद उन्होंने कहा कि कार्रवाई करेंगे, वही रटी रटाई जवाब। उन्होंने कहा कि कार्रवाई करेंगे। अब क्या कार्रवाई करेंगे? जिनकी फ्लाइट छूट गई क्या उनको कंपनसेट करवाएंगे? सवाल ये, जो लोग परेशान थे क्या उनका समस्या का समाधान करवाएंगे? जाली ग्राउंड हवाई अड्डे जाने के लिए एकमात्र रास्ता को ब्लॉक किया गया। कई लोगों के फ्लाइट्स के जो छूट गए वो तय समय पर पहुंच नहीं पाए और कहा जाता है कि चेकिंग के लिए पहले पहुंचना होता है, 1-1.5 घंटा का अंतराल होता है। लेकिन जो लोग नहीं पहुंच पाए, आईजी साहब शायद उनकी समस्या को आप समझे, वीडियो देखिए और कार्रवाई कीजिए।